subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम आए हैं मुंबई कांदिवली में। यहाँ वार्ड नंबर 30 की बीजेपी की नगर सेविका लीना देहरकर जो जंगी पैमाने पर अपने वार्ड में कोरोना टेस्टिंग कैंप लगा रही है। अब तक 14 कैंप अपने वार्ड में लगा चुकी है। लीना देहरकर को अपने विधायक योगेश सागर और बीएमसी से फुल सपोर्ट मिल रहा है। हमने उनसे बात की, देखिए जीशान आजमी की रिपोर्ट। दर्शकों, स्वागत है आपका न्यूज 13 जय हिंद में। इस समय हमारी टीम मौजूद है मलाड वेस्ट में, जहां पर कैंप लगा हुआ है लीना जी वार्ड क्रमांक 30। और ये जहां जगह जगह कैंप लगा रही है यहाँ के एमएलए योगेश सागर जी, उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए आइए हम उनसे बात करते हैं। स्वागत है लीना जी आपका न्यूज 13 जय हिंद में। आपने अभी तक कहाँ कैंप लगाया और कैसे आपको रिस्पॉन्स मिला? आज तक हम लोग ने पहले स्लम में कैंप लगाए थे। हमारे 6 कैंप स्लम में हुए थे। स्लम में जब हमने जिंक ऑक्साइड की दवाई दी वो लोग को, जिंक की दवाई और विटामिन सी, तो पब्लिक बोलने लगी कि हमें खुद को ऐसा लग रहा है कि हम एनर्जेटिक हो गए, हमें स्ट्रेंथ आ रही है। फिर मैंने सोचा मेरे वार्ड में सब जगह बिल्डिंगों में आने लगा, इसलिए हम लोग बिल्डिंग में कर रहे हैं। ये 14वां कैंप है। कल मेरा खजूरिया नगर में 12वां हुआ, आज 13वां सुबह वृंदावन वाटिका में हुआ और ये 14वां कैंप मेरा मजीठिया नगर में हुआ है। ये कैंप में भी 178 लोग आ गए हैं और उसमें से हम लोग स्वैब टेस्टिंग करते हैं जिसका सस्पेक्टेड है। स्वैब टेस्टिंग में हमें पता चल जाता है विदिन 20 मिनट्स कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है कोरोना से। तो आज भी हमने यहाँ पे 9 टेस्ट हो गए अभी तक और 9 में से 4 हमें पॉजिटिव मिले, लेकिन चारों ये वार्ड के नहीं थे। एक चारकोप का था, एक बोरीवली का था और 2 मलाड वेस्ट में से आए थे। ये वार्ड आर साउथ में है, कांदिवली वेस्ट में। तो इसलिए ये जो मजीठिया नगर है वहाँ का कोई भी पॉजिटिव आया नहीं है। कल खजूरिया नगर में भी हमने किया था क्योंकि एक घर में 6 थे और एक घर में 3 पेशेंट थे, तो वहाँ पे भी टेस्ट करने के बाद पता चला कि वहाँ का कोई नहीं था। परसों के दिन, संडे के दिन हमने जसवंती रेसिडेंसी में जब लगाया तो वहाँ पे भी 333 लोग आए थे और वहाँ पे भी एक भी पॉजिटिव केस वहाँ का नहीं था। यानी अभी वार्ड क्लीन हो रहा है क्योंकि वार्ड मेरे ही वार्ड आर साउथ में ऐसा था जो वार्ड नंबर 30 में रोज के 18, 20, 28, 26, तो मैं भी खुद टेंशन में, हमारे एमएलए भी टेंशन में। रोज मुझे बोलते बेन क्यों बढ़ रहा है, बेन क्यों बढ़ रहा है। वार्ड ऑफिसर जो है कुराड़े साहब वो भी बहुत कोऑपरेटिव थे, हेल्थ की टीम भी कोऑपरेटिव है और रोज मुझे 2-3 कैंप देते हैं। उससे हमारा वार्ड अभी थोड़ा क्लीन होने लगा है। 2 दिन से जरा रिपोर्ट कम आ रहे हैं, तो हम आभारी है सबका, पब्लिक का भी जो खुद आते हैं हमारे एक कॉल पे। कल का तो कैंप ऐसा हुआ कि परसों रात को 11 बजे मैंने बोला खजूरिया नगर में कि आपके वहाँ मैं सुबह कैंप लगा रही हूँ। रात को 11 बजे मैसेज भेजने के बाद सुबह 2 घंटे के प्रचार में भी 100 लोग आए थे। तो इट वॉज गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द पब्लिक। दे आर कमिंग डाउन हैविंग दैट टेस्ट। पब्लिक एक ही डर रही है कि हमें क्वारंटाइन कहाँ करेंगे, तो वो भी हम समझाते अच्छी तरह प्यार से। और हमारे आर साउथ में क्वारंटाइन सेंटर भी बहुत ही अच्छे हैं और वहाँ के ऑफिसर जो बैठे हैं वो भी कोऑपरेटिव है। एक फोन नगर सेवक या आम पब्लिक भी करते हैं, उनको क्या जरूरत है वो पहुंचाते हैं, इसलिए बहुत अच्छा। आपका मानना है जैसे पहले ज्यादा था अभी कम हो रहा है और यहाँ मजीठिया नगर में अभी कोई टेंशन नहीं है। तो जैसे अब कोई अगर संक्रमित पाया जाता है तो आप उनको होम क्वारंटाइन करते हैं या कोई सेंटर लेके जाते हैं, और जो पॉजिटिव आया था उसको कहाँ कैसे? हाँ, अगर पॉजिटिव आया तो उनको होम क्वारंटाइन में मनाही कर दिया है हमने कि क्योंकि यहाँ पे जो मजीठिया नगर के फ्लैट है वो 1 बेडरूम हॉल किचन के ज्यादातर है, तो एक ही टॉयलेट बाथरूम होते हैं। और घर में यहाँ पे मेरा वार्ड ऐसा है कि जहाँ पे सीनियर सिटीजन ज्यादा है, तो सीनियर सिटीजन के साथ बेटा बहू छोटे बच्चे भी रहते होते हैं, इसलिए हम लोग क्वारंटाइन ज्यादातर उनको अगर एज के मुताबिक है, अगर एज 85 के अप है तो हम उनको नेस्को में बीकेसी में भेजते हैं क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूस ऑक्सीजन उनको मिलता है। अगर एसिम्टोमेटिक है तो हम लोग साई नगर में करते हैं, वहाँ पे भी 1 बेडरूम हॉल किचन के फ्लैट देते हैं, वहाँ पे उनको रहना है। ऐसा नहीं है कि एक हॉल है खटिया डाल दिया वहाँ पे सब जाएंगे। तो हमारे वहाँ के क्वारंटाइन सेंटर भी बहुत अच्छे हैं, तो हम वहाँ पे करते हैं, घर पे नहीं रखते हैं। हम घर के भी जो हाई रिस्क वाले उनको भी लेके जाते हैं क्वारंटाइन करते। अभी मेरी खुद की बिल्डिंग में 104 में 2 टॉयलेट बाथरूम थे, 2 बेडरूम हॉल किचन का था, लेकिन फादर को आया तो हम उसकी वाइफ को और बच्चे को लेके गए। उनकी माँ को और बेटी को 2 अलग अलग टॉयलेट बाथरूम यूज करने के लिए अलग अलग बेडरूम में रखे थे, लेकिन फिर भी उनकी माताजी आ गई तो फिर सबको लेके जाके क्वारंटाइन किया है। इसीलिए काम यहाँ पे अच्छा चल रहा है, क्वारंटाइन होता है अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 13 से बात करने के लिए। यही थी हमारे साथ लीना जी जो बता रही है, जो मजीठिया नगर में कैंप लगा हुआ, यहाँ पर अभी कोई संक्रमित नहीं पाया गया है। और आइए हमारे जी, आपका नाम बताइए। और मेरा नाम किशोर विटलानी है, वार्ड नंबर 30 का मैं वार्ड अध्यक्ष हूँ।
हमेशा लीनाबेन के साथ और हमारे आमदार योगेश भाई के साथ में उनके मार्गदर्शन में हम ज्यादा से ज्यादा हमारे वार्ड में सेवा देने की कोशिश करती है। जैसे बहन ने बताया आज ये 14वां कैंप है और जैसे बहन ने बोला संख्या धीरे धीरे स्लम से अब सोसाइटी की तरफ बढ़ रही है। ये सोसाइटी में उन्होंने बोला वो हिसाब से लगभग 10वां या 11वां कैंप है हमारा और करीब करीब लगभग 2500 के आसपास हम सोसाइटियों में खाली अब स्वेप कर सकते हैं। हम मजीठिया नगर के लोगों का, स्थानिक रहवासियों का भी आभारी है जिन्होंने हमको यहाँ कैंप लगाने को परमिशन दिया और उन्होंने हमको साथ सहकार दिया और उन्होंने अपना टेस्ट करवाया। जैसे हमारी बहन ने बताया मजीठिया नगर में एक भी पॉजिटिव केस आया नहीं, जबकि 190 लगभग टेस्ट अभी 190वां लगभग हो रहा है। तो हमारे मार्गदर्शन, आमदार के मार्गदर्शन में और लीनाबेन के मार्गदर्शन में हम लोग ज्यादा से ज्यादा स्वैब टेस्ट करके लोगों को ये सुविधा पहुंचाने थे और लोगों को हम बोलते हैं आप डरो मत, यहाँ आके चेकअप कराओ ताकि आपको हॉस्पिटल जाना नहीं पड़े। यहाँ अगर समझो बीएमसी के अंडर में कोई पॉजिटिव आता है तो ये लोग क्वारंटाइन के लिए भी बहुत अच्छी जगह पे ये लोग शिफ्ट करा के सब सारी व्यवस्था करके देते हैं। तो हम यहाँ के स्थानिक लोगों का भी आभारी है और हमारी नगर सेविका और आमदार का भी हम लोग आभारी है कि हमको ऐसी सुविधा देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के वार्ड अध्यक्ष ने भी बताया कि यहाँ के 190 लोगों का टेस्ट किया गया है, मजेदा नगर है और यहाँ पर अभी तक कोई संक्रमित नहीं पाया गया है। मैं कैमरामैन जैदी के साथ निशान आदमी न्यूज 13 जय हिंद। यहाँ पर कुछ डॉक्टर भी मौजूद है जो बीएमसी की ओर से आई है। आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम बताइए और इस कैंप के बारे में बताइए। मैं डॉक्टर ऋतिकेश आर साउथ वार्ड से। हम यहाँ पर मतलब हमारे सब वार्ड में असिस्टेंट कमिश्नर संजय कुराडे सर और कॉर्पोरेटर लीना देहरकर मैडम के ऑब्जर्वेंस में हम यहाँ पे बहुत सारे कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अपकमिंग वीक्स में भी हमारे कैंप्स है बहुत सारे और कैंप के लिए बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। काफी स्क्रीनिंग्स हो रहे हैं, लोग बहुत अच्छे से आ रहे हैं स्क्रीनिंग्स के लिए और कैंप में हमें पॉजिटिव केसेस भी मिल रहे हैं। इन पॉजिटिव केसेस को हम आइसोलेट करते हैं क्वारंटाइन सेंटर में। अगर कोई बहुत ज्यादा सीरियस है जिसका सैचुरेशन बहुत लो है, ऐसे पेशेंट्स को फिर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए हम शिफ्ट कर देते हैं, शताब्दी हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं। अगर कोई प्राइवेट में हॉस्पिटलाइज होना चाहता है तो उन्हें हम गाइड करते हैं। कहाँ पर ज्यादा पॉजिटिव पाए जा रहे हैं? कौन से एरिया में ज्यादा पॉजिटिव केस पाए जा रहे हैं? अभी हमारे प्रभाग 30 में तो कंपैरेटिवली हम लास्ट 3-4 वीक से देख रहे हैं तो केसेस काफी कम हो चुके हैं। सो इट्स बिकॉज ऑफ जो ये हम कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसका बहुत ज्यादा आउटकम अच्छा आ रहा है हमें, क्योंकि इससे क्वारंटाइन बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है और डिजीज कंट्रोल में बहुत हेल्प हो रही है इससे। जैसे कि जनता में एक खौफ बना है, वो ज्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा रहे, म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल में भी नहीं जा रहे, उनको डर लगा रहता है कि उनको क्वारंटाइन का स्टैम्प लगाएंगे, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज क्वारंटाइन हमारे लिए जरूरी है। जितना जल्दी हम क्वारंटाइन करके इस बीमारी के ऊपर कंट्रोल लाएंगे उतना हमारे देश के लिए, हमारे यूनिवर्स के लिए वो बहुत जरूरी है। ये जरूरी है, लेकिन जो खौफ है उन लोग के, जो जनता के अंदर, उसके बारे में आप क्या? देखिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तो सबसे पहले सेल्फ क्वारंटाइन होना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर किसी को ये एक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेना है कि क्वारंटाइन होना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बारे में मुझे कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए, कोई खौफ नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस डिजीज को स्प्रेड होने से रोकें और जल्दी से जल्दी कंट्रोल करें। तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना अगर हम खुद में लाते हैं तो ये खौफ वाली जो फीलिंग है वो बढ़ावा नहीं देगी। जो भी है सोशल मीडिया से जो भी नेगेटिव न्यूज आती है कि ऐसा ऐसा है, क्वारंटाइन होते हैं, और जो भी नेगेटिव न्यूज आती है उसके ऊपर ध्यान न देते हुए लोगों ने ऐसा सोचना चाहिए कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें इस रोग को मात देना है, इस बीमारी को मात देना है। और क्वारंटाइन इज द सोल्यूशन एट दिस मोमेंट until and unless वैक्सीनेशंस अप्रूव्ड हो जाएंगे, तब तक तो हमें क्वारंटाइन से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जो ये थे हमारे साथ बीएमसी के डॉक्टर ऋतिकेश, जिनका मानना है कि जनता को खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए, सेल्फ क्वारंटाइन होना चाहिए। मैं कैमरामैन जैदी के साथ निशान आदमी, न्यूज 13 जय हिंद, मुंबई।